हे बघा, माझं काही उद्देश नाही. हे देऊळ जेव्हापासून स्थापन झालं आहे तेव्हापासून मी इथला मेंबर आहे. हे काय मी दाखवत ढोल वाजवत येत नसतो. माझी 2009ची निवडणूक होती. सगळेजण तिथे उभे होते कळव्याच्या नाक्यावरती. मी गपचूप गाडीमध्ये बसलो, माझा फॉर्म घेऊन बाबांच्या चरणी ठेवला. 2009, 2014 आणि 2019 माझे तिन्ही फॉर्म मी एकट्याने येऊन बाबांसमोर ठेवले, मी आणि ड्रायव्हर, आणि मग मी फॉर्म भरायला गेलो. त्यामुळे असं काय ते लोकांना दाखवण्यासारखं असतं ना, आम्ही इथे चाललो, आम्ही तिथे चाललो. माझं काही तसं नसतं. मी जातो, एकट्यात जातो, चुपचाप जातो आणि घरी येतो. असा मी तुळजापूरलाही जातो, असा मी खंडोबालाही जातो, असा मी माहूरलाही जातो, असा मी ह्यालाही जातो, कुठं सप्तशृंगी मातेला. त्यामुळे हे दाखवण्यासाठी नसतं. हे दिल की बात आहे. नाही बा, असं आहे की माफी मागणी साईबाबांना लांडगा म्हणणं काय, म्हणजे काय तोंडाला लगाम? म्हणजे हे तर आपण म्हणजे आमच्यासारख्या साई भक्तांनी आवाज उचलला म्हणून, पण सरकारने काही कारवाई करायला पाहिजे की नाही? तुकारामाला वाटेल ते बोलला, साईबाबांना बोलला. आश्चर्य वाटतं मला, राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सांगितलं केस करा, आणि तरीही सरकार केस करत नाही. म्हणजे सरकार कोणाच्या बाजूने आहे? हे अशा बागेश्वरसारख्या ढोंगी लोकांच्या बाजूने असेल तर धन्य आहे. बाबा घेतील काय ती दखल घ्यायची ती. नाही, पण असं आहे की सरकार कोणाला डोक्यावर बसवतं हे महत्त्वाचं आहे ना. सरकार जर बागेश्वरसारख्या ढोंगी, कालीचरणसारख्या ढोंगी, हे सगळेच ढोंगी, ह्यांची काय म्हणजे ह्यांची त्या साईबाबाच्या नाकाच्या एवढी जी माती लागली त्याचीही लायकी नाही यांची. काय बोलतात ते साईबाबांबद्दल? वो भगवान नहीं हो सकता है, रीति रिवाज से वो भगवान नहीं है. अरे तू कोण ठरवणारा आमचा देव? आमचा देव आम्ही ठरवतो. मी माझे आई बाबा माझे देव मानतो. तू कोण मला सांगणार की नका मानू? त्याचा उद्देश काय ते मला माहीत नाही, पण महाराष्ट्रातल्या साई प्रेमींना हे बिलकुल आवडलेलं नाही, आणि सरकारने कारवाई केली नाही हे तर अजून आवडलेलं नाही. नाही, माझं तर म्हणणं आहे, जे बोलवतात ना त्यांनी याची उत्तरं दिली पाहिजेत. ती गीता जैन, हे जे बोलवतात ना, तिथे तो काय काय बोलतो. तो अनटिचेबिलिटी बद्दल बोलला आहे. मी तुम्हाला त्याचं हे देईन, व्हिडिओ देईन. म्हणजे अस्पृश्याबद्दल त्यांनी घाणेरडी भाषा वापरली. छूत अछूत असं म्हणत. अरे जे छूत अछूत आम्ही विसरण्याचा प्रयत्न करतोय, ते छूत अछूत तू आम्हाला आठवण करून देतोस. हा कुठला धर्म तू आम्हाला शिकवतोयस नवीन? पण एवढं बोलल्यानंतरही त्याच्यावर कारवाई होत नाही. छूत अछूत बोलला असेल तर त्याच्यावर अॅट्रॉसिटीज दाखल व्हायला पाहिजे, पण कोणीच काही बोलत नाही. आणि सत्ताधारी तर आजकाल काय, त्यांना बाबा बुवा देवळं याच्याशिवाय काही दिसतच नाही. हे मी मागणी केलेली आहे. नाही, मी अॅट्रॉसिटीजला काही नियम आहेत, त्या नियमात मी बसत नाही. मी इतर मागासवर्गीय आहे, मी भटक्या जमातीतला आहे. ॲट्रॉसिटीज हे फक्त शेड्यूल्ड कास्ट आणि शेड्यूल्ड ट्राईब करू शकतात. त्यामुळे मी त्याच्या बोलणं जगाला सांगू शकतो की तू काय बोलला आहे छूतअछूतमध्ये, किंवा ती व्हिडिओ देऊ शकतो. शेवटी त्याच्या, आणि माझं म्हणणं आहे की तुम्हाला कशाला हवा SC ST? सुमोटो घ्या ना. तुम्ही सुमोटो गुन्हे दाखल करता ना महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी. मग तो बाबा, साईबाबांविषयी, जो साईबाबा आमच्या नगरमध्ये होता, आमच्या शिर्डीत होता, त्या बाबाविषयी तो बोलतोय. सरकारने सुमोटो अॅट्रॉसिटी घेतली पाहिजे. जाऊ दे, साईबाबा हिंदू होते का मुसलमान होते ह्याच्यावरती जर कोणी बोलणार असेल तर धन्य आहे. एक फकीर, आणि ह्या देशभरातले, जगभरातले करोडो लोक जिथे नमन, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातले कमीत कमी 15 न्यायमूर्ती दर महिन्याला येतात तिथे.
असा म्हणजे भारतातला एकही न्यायाधीश असा नसेल की तो जाऊन तिथे पाया पडून नाही आलाय. श्रद्धा आणि भक्ती याला धर्म नसतो. आता तुम्ही त्याला धर्माचं लेबलच लावायचं ठरवलं तर कोण काय करू शकतं. म्हणजे त्यांनी सांगितलं ना सबका मालिक एक, हे कोणाचं वाक्य आहे? हे साईबाबांचं वाक्य आहे. असं की मी जी दंगलीची लाईन बघतोय, दंगली कुठे घडवल्या जात आहेत? बेंगॉलमध्ये लोकसभेच्या 42 सीटा, झारखंड आणि बिहारमध्ये लोकसभेच्या 54 जागा, आणि महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या 48 जागा. आणि ह्या तिघांनी ठिकाणचं जे जनमत घेतलंय त्या जनमतामध्ये जर महाविकास आघाडी एकत्र लढली तर त्यांना 38 जागा मिळतील असं दाखवलं जात आहे. म्हणजे ह्या तिन्ही राज्यांमधलं जर असं म्हणजे ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शनचं गणित मांडलं तर जवळजवळ 60 जागा कमी होत आहेत. 60 जागा कमी होणं हे BJPला परवडणारं नाही. आणि त्यामुळे मग त्या करायचं काय? कारण का विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब, नोकऱ्यांच्या नावाने बोंबाबोंब, महागाईच्या नावाने बोंबाबोंब, गॅस महाग, दूध महाग, सगळंच महागलं आहे. आनंदाची बातमी काय देणार? तर आनंदाची बातमी एवढीच, इथे 5 मारा तिथे 10 मारा आणि बोंबाबोंब करा. लोक आपले मग धर्माच्या नावाने येड लागल्यासारखी पळायला लागतात. पण आता नाही पळणार. त्यांना दिसतंय की हे डिझाईन दंगली चालू आहेत. बरोबर ती रामनवमीला होते, बरोबर ती आज का हनुमान जयंतीला होते, जन्मोत्सवला. त्यामुळे असं प्लॅन डिझाईन्ड दंगली करणं हे महाराष्ट्राला शोभणारं नाही आहे. ह्याच्यातलं राजकीय उद्दिष्ट स्पष्ट होतं आहे आणि मला वाटतं लोकांच्या ते ध्यानात येत असेल. हां ठीक आहे बाबा, ये माझ्या मैतावर, ये माझ्या मैताला खांदा पण दे. आता असं बोलणाऱ्या म्हणजे असं विरोधकांचं मय्यत काढू ह्याला काय आपण बोलणार? म्हणजे तिची बौद्धिक आकलन शक्ती किती आहे? म्हणजे एखादा बाबा हा सगळ्यांना, साईबाबांवरती बोलणाऱ्या माणसांनाही साईबाबांनी मदत केली, साईबाबांवरती दगड मारणाऱ्या लोकांनाही साईबाबांनी मदत केली. त्या साईबाबाचे भक्त होता मी. ह्या टीकेला काय उत्तर द्यायचं की विरोधकांचं मय्यत उचलायला लावू? माझा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने एक साधा प्रश्न आहे. शिवाजी महाराजांवर टीका झाली, तुम्हाला यात्रा काढावीशी नाही वाटली? शाहू महाराजांवर टीका झाली, तुम्हाला यात्रा काढावीशी नाही वाटली? महात्मा फुलेंवर टिंगल उडवण्यात आली, टीका नाही झाली, टिंगल उडवण्यात आली. सावित्रीबाईची टिंगल उडवण्यात आली. वो छोटे बच्चे क्या करते होंगे, ह्या नालायक पद्धतीने तो नालायक माणूस बोलला. तुम्ही यात्रा काढलीत, गौरव यात्रा वगैरे काहीतरी त्यांचा अपमानाबद्दल बोललात? नाही बोललात. का म्हणा तुम्हाला महापुरुषांबद्दल प्रेमच नाही, तुम्हाला संधी हवी असते फक्त की मुद्दा कसा पकडायचा. आणि नेमकी महाविकास आघाडीच्या सभा लागल्या आणि मग यांच्या यात्रा निघाल्या. आता माझा प्रश्न आहे, संभाजीनगरमध्ये आमची आधी सभा जाहीर झाली होती, पोलीस कमिशनरनी मिरवणुकीची परमिशन कशी काय दिली आणि 500 मीटरच्या अंतरावरनं मिरवणूक गेली? इथे 1 लाख लोक बसलेत मैदानात. म्हणजे काय विचाराने हे राज्य चालतंय? आमची सभा झाली आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जाऊन गोमूत्र छिंपडलं. आता मी पूजा इथे केली, मग उद्या येऊन इथे साईबाबावरही गोमूत्र टाकतील की जितेंद्र आव्हाडांनी केलं. कारण का सनातनी धर्मामध्ये मी इतर मागासवर्गीय भटक्या जमातीतला हा शूद्र आहे. हे कुठलं काय करताय? लाख लोक होते तिथे, लाख. त्या लाख लोकांचा अपमान करताय तुम्ही. महाराष्ट्रातल्या समस्त बहुजनांचा अपमान करता तुम्ही. शुद्ध करा, शुद्ध करा, शुद्ध करा. अरे काय
कोणावरला बोलले? कोणाच्या मैताला आले नव्हते? कोण? त्याचं हे उत्तर चांगलं देतील. मी योग्य वेळेला बोलीन, कारण मीनाक्षी शिंदे त्यावेळेला राजकारणातही नव्हतं ज्यावेळेला दिघे साहेबांचं दुःखद निधन झालं. त्यामुळे योग्य वेळेला सगळं जे काय धर्मवीर पिक्चरमध्येही दाखवलं गेलं त्याची सत्यता योग्य वेळेला आम्ही ठाणेकरांसमोर आणू. रश्मी आंग्रे, असं आहे की तुम्ही पत्रकारांना मी सांगू इच्छितो की बघा, लोकांची हिंमत वाढायला लागली ठाण्यामध्ये. आता ही तुम्ही रश्मी आंग्रे बोलता, ती राहते कुठे? स्मिता आंग्रे, ती राहते कुठे? राहते कुठे? म्हणजे बाले किल्ल्यात मध्यभागी. तुम्ही फार काळ लोकांवरती दादागिरी करू शकत नाही, लोक ऐकत नाहीत. या स्मिता आंग्रेनी पोलीस कमिशनरला पत्र दिलेलं आहे आणि माझी तक्रार नोंदवली जात नाही म्हणून लिहिलंय त्याच्यात. म्हणजे बघा लोकांची हिंमत कशी वाढायला लागली आहे. ती तर बालेकिल्ल्यात राहते. असं नाही चालत हो. राजकारणामध्ये स्वतंत्र मनाचे लोक असतात, स्वतंत्र विचाराची लोक असतात, महिला असो या पुरुष असतात, त्यांना एक लढण्याची जिद्द असते. तुम्ही असं प्रत्येकाला टपली मारून नाही बसवू शकत. तुमचं काय घेऊन खाल्लेलं नाही कोणी. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे आज साईं बाबा की आरती से हे बघा, मोहित कंबोजबद्दल मला काही बोलायचं नाही. तो काय बोलतो, कसा बोलतो, इतकाही तो मोठा नाही की त्याची दखल घ्यावी. त्यामुळे मला मोहित कंबोजला फक्त नमस्कार करायचा, बाकी काहीही नाही. देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो टीवी पे देखने वाले हैं उनको भी लगेगा कि मैं पहली बार आया हूँ. इस मंदिर की जब स्थापना हुई है उस दिन से इस मंदिर में मैं आता हूँ. मेरा जब भी चुनावी फॉर्म भरा जाता है तो वो चुनावी फॉर्म में अकेला ड्राइवर को लेके आके पहले बाबा के पैर पे रखता हूँ, बाबा को नमन करता हूँ, बाबा का आशीर्वाद मांगता हूँ और फिर जाके भर देता हूँ. ये मेरी 2009 के इलेक्शन में हुआ, 2014 के इलेक्शन में हुआ, 2019 के इलेक्शन में हुआ. लेकिन मुझे वो आदत नहीं है कि वो टीवी वाले लेके आओ, फिर मैं फॉर्म रख रहा हूँ, फिर मैं वापस ले रहा हूँ, फिर मेरे को पंडित टिक्का लगा रहा है. वो मेरा काम नहीं है. भगवान घर में, भगवान दिल में. ये जो हिंदू संस्कृति है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है. धर्म का प्रदर्शन करना ये मेरा काम नहीं है. ऐसा है कि ये सरकार जो है, जो मानसिकता से काम कर रही है वो मानने को ही तैयार नहीं है ना. वो बागेश्वर के लाइन पे चल रही है, क्योंकि बागेश्वर दो समूह में दीवार खड़ी पड़ रहा है और लगातार कर रहा है. हमको शर्म आनी चाहिए कि जिस तुकाराम को हम जगतगुरु मानते हैं उसको गालियां दी उसने. बोले बीबी ने पीटा उसको. महाराष्ट्र उस पर बात नहीं की, मैंने की. ये बागेश्वर जब साईं बाबा को बोला कि ये भेड़िया हैं, कोई भेड़िया अगर शेर के खाल उसके ऊपर डाली हो जाए तो शेर नहीं बनता है, तो साईं बाबा भेड़िया है. ये बेशरम आदमी को मैं क्या बोलूं. अभी उस स्तर नहीं रहा मेरा कि पहले का जितेंद्र आवाड़ तो मैं गाली भी देता था. अभी गाली दूंगा तो बागेश्वर बाजू में रहेगा और मेरी गाली चलेगी सिर्फ. लेकिन वो गाली देने के लायक है. हाँ, हमको वो भी पता चला कि विरोधियों का मैयत उठाएंगे. अब ऐसा है कि जन्म देने वाला ऊपर वाला है और मारने भी ऊपर वाला है. जन्म और मृत्यु की परिभाषा सिर्फ उसको मालूम है जो देता है, जो लेने वाला है, लेके जाने वाला है. और ये जो पॉलिटिकल भाषा है उसकी कि मैयत उठाएंगे, उसके बाप में ताकत नहीं है विरोधियों का मैयत उठाने की.
अभी ये चौथी और पांचवी पास जिन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं, सिर्फ काले कपड़े और लाल इतना बड़ा टिक्का लगा के अगर महाराज बनते होंगे तो ऐसे महाराज के पीछे जिनको जाना है जाने दो। लेकिन ये महाराष्ट्र शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है, शिवाजी का महाराष्ट्र है। इसने कभी भी ऐसे संत पुरुषों का सम्मान किया इस देश ने। तुकाराम का सम्मान किया, गजानन महाराज का सम्मान किया, यहाँ पे साईं बाबा जी का सम्मान किया, वहाँ पे पुणे में शंकर महाराज है उनका सम्मान करते हैं। लोग जानते हैं संत कौन है। ऐसे तवा पे बैठो क्या आग पे बैठने वाले महाराज नहीं होते। सर लेकिन इससे पहले भी साधुओं के मुद्दों को लेकर, चाहे वो पालघर के साधुओं के मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी को एक टारगेट करने की कोशिश की गई थी और अभी भी बागेश्वर हो या कालीचरण हो उनके माध्यम से ये कोशिश होती हुई नजर आ रही है। देखो ऐसा है कि बागेश्वर के बारे में तो खुद राधाकृष्ण विखे पाटिल बोले हैं कि उनको अरेस्ट कर देना चाहिए था। तो इन्हें आवाज़ साई प्रेमियों की है, ये किसी विरोधी पक्ष की आवाज़ नहीं है। मैं अगर यहाँ पे बागेश्वर के ऊपर बयान दे रहा हूँ तो एक पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं साई भक्त के नाते बोल रहा हूँ कि उसको कोई अधिकार नहीं मेरा भगवान कौन है वो ठहराने का। मेरी माँ और मेरे बाप मेरे भगवान है, तेरे को क्या जाता है बे? ये साजिश के ये साजिश तो है, क्योंकि बागेश्वर को बुलाता कौन है, दर्शन लेने जाता कौन है, उससे कई बातें सामने आती है ना। अब मैं जब उसको बुलाता हूं और वो ऐसा बयान करता है तो क्या समाज की क्षमा मांगने का काम तुमने नहीं करना चाहिए? अगर तुमने उसको बुलाया तो तुमको शर्म नहीं लगनी चाहिए कि मैं कौन से आदमी को बुलाया जो इस महाराष्ट्र में जन्म लेके करोड़ों उसके भक्त बन गए। अगर भक्तगण नहीं होते तो वो सबसे अमीर देवस्थान नहीं होता। आज साईं मंदिर ये सबसे अमीर देवस्थान है और ये कालीचरण की पैसे पे नजर है। क्या बात करने की यार। आज उधर जाके सेवालय देखो, उनका खाना देखो, उनको लोग जब जाते हैं दर्शन के लिए उनको रहने की जगह देखो, क्या सुधार किया है ये संतों। आप कभी जाइए शेगांव गजानन महाराज के यहाँ, देखिए क्या सुविधाएं दी है उन्होंने भक्तों के लिए। उस पैसे का इस्तेमाल गांजा और चरस के लिए नहीं होता है। बागेश्वर धाम बनने वाला है, कौन से जगह पे बनने वाला है, कौन देने वाला है, वो क्या ज़मीन थी। ये एक जोशी नाम की हमारी कलेक्टर थी, उसने एक कागजात लिख के रखे हैं जिसके लिए उनकी ट्रांसफ़र हुई कि भिवंडी की आधी जगह जो गोडाउन्स बने हैं वो किस पे बने हैं, इसकी जांच जोशी मैडम ने कर रखी थी। लेकिन जोशी मैडम ने बहुत ही अंदर जाने की जब कोशिश की तब उनकी बदली हो गई। देखो मेरा प्रति सवाल है, शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, जानती हो आप। उसके बाद महात्मा फुले और सावित्रीबाई का अपमान हुआ। वो दोनों 13 और 12 साल के थे, क्या करते होंगे। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ, बोले भीख मांगते थे स्कूल निकालने के लिए। महर्षि दुंडो, केशव कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल बोले भीख मांगते थे। अरे वो इतना अमीर आदमी था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कि एक चेक पे उसने दादर के पूरे ज़मीन की कीमत दी थी। और वो अगर इंडिया नहीं आते तो लगता है मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बन जाते थे। लेकिन अपने शोषित समाज को न्याय देने के लिए वो अमेरिका और लंदन छोड़ के इंडिया आए। तो वो क्या भीख मांगेंगे यार। अरे इनको किसके लिए शोभा यात्रा निकालनी है, उसका इस्तेमाल कैसा करना है, उसका फिर दंगों में रूपांतर कैसा करना है। अरे हमारी सभा चालू है संभाजी नगर में और हमारे बाजू से यात्रा निकालने की परमिशन दी जाती है। ऐसा तो कभी नहीं करते हैं।
देखो लोगों में समझ कितनी है, मैं बताता हूँ अभी। आज मुमरा में जो मुसलमान हलका है वहाँ पे मारुति की, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकली। उन लोगों ने 1500 लोग थे, उन लोगों ने तय किया कि हम बाजार में नहीं जाएंगे, हम सीधे रास्ते से जाएंगे और हमारी इफ्तार के पहले, यानी जो उनका रोज़ा छोड़ने का टाइम होता है उसके पहले हम वापस आ जाएंगे, ताकि वो जो भीड़ मस्जिद में जाने के लिए निकलती है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये समझदारी है लोगों में। जो लोग मुमरा के बारे में अलग अलग सोचते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये मुमरा है जो आज तक भाईचारा सिखा रहा है। अभी ये भाईचारा तोड़ने के लिए बहुत काम होने वाला है। मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र में और भी बड़े दंगे होंगे, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अपने वोट कट रहे हैं। सर, लेकिन आपका आरोप है, कल भी आपने महाविकास आघाड़ी ने घोषणा किया था कि विरोधियों पर ही कार्रवाई की जाती है, सत्ता पक्ष की। अभी वो स्मिता क्या थी, स्मिता आंग्रे, वो क्या उसका लेटर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको नहीं लगता क्या? उसने लिखा है, मैं गई पुलिस स्टेशन में, बताया, मुझे अकल दिया। ये तो हाईकोर्ट ने सुमोटो देखना चाहिए कि थाना में चालू है क्या। अरे मेरे को फंसाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसकी कहानी मैं कभी बताऊंगा। लेकिन अपना ये निजी दुश्मन है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, होता है अंतर विचारों में। विचारों का अंतर विचारों से लड़ना चाहिए। पर तुम मुझे मेरा खून बहाओगे और मुझे गोलियां मारने की कोशिश करके मेरे को बर्बाद करने को देखेंगे, तो ये राजनीति थोड़ी है, ये तो गैंगवॉर है। हमको ये दाऊद और अरुण गवली नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ गए, उसको ठोक उसको ठोक उसको ठोक। ये क्या चालू है? आज पुलिस नहीं है, थाना पुलिस स्टेशन में है। मैं जानता हूँ मुमरा पुलिस स्टेशन की हालत क्या है, 50% भी स्टाफ नहीं है। लेकिन शिंदे गुट के लोगों को संरक्षण देने के लिए 500 पुलिस निकाले गए, 500 पुलिस। और उससे क्या हुआ? तो ये घोड़बंदर रोड जो है, जहाँ पे टर्न मारने के लिए जगह थी, वो सब टर्न मारने की जगह बंद हो गई, क्योंकि हर टर्न पे तुमको एक पुलिस खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि जाम रोड है, वो बड़ा ट्रैफिक होता है। लेकिन इनको पुलिस चाहिए तो पूरा टर्न ही बंद हो गया। अब लोगों को आगे जाके घूम के आना पड़ता है, कोई बात नहीं करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि नगर में हो, नंदुरबार में हो, वहाँ पर जो है वो 2 गुटों में जो है भारी पथराव होता है, दंगे की परिस्थिति निर्माण होती है। एक तरफ ये बात है तो दूसरी ओर जो है वो बाबाओं को बुलाकर यहाँ पर जो है वो हिंदू और मुस्लिम या धार्मिक। देखो ऐसा है, मुझे ये साफ कह देना चाहिए कि हिंदू जनाक्रोश मोर्चा, मोदी ऊपर हिंदू, शिंदे फडणवीस नीचे हिंदू, और फिर हिंदू खतरे में कैसा है? जब हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तब हिंदू कभी रास्ते पे नहीं आया। तो इसका सीधा मतलब है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हिंदुओं को सुरक्षित लग रहा था। अब ये आ गए तो हिंदुओं को डर लगने लगा। अरे क्या कमाल की बात करते हो यार। इस देश के पॉपुलेशन में 80% लोग हिंदू है। ये क्या पागलपना लगा के रखा है। और इसलिए ये मोर्चों को देख के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सरकार नपुंसक है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो ये मोर्चे के बारे में जब उन्होंने कहा कि ये मोर्चे क्यों निकल रहे हैं, क्यों आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और सरकार शांत बैठी है। इतनी बड़ी टिप्पणी 70 वर्ष के इतिहास में कभी भी नहीं हुई थी, किसी के बारे में, किसी राज्य के बारे में नहीं हुई थी। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है? महाराष्ट्र को जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि तुम नपुंसक हो, ये सरकार नपुंसक है, हमारी गर्दनें शर्म से झुक जाती है। अरे ये मर्दों का महाराष्ट्र है, ये शिवाजी महाराज, शंभू महाराज का महाराष्ट्र है, जिन्होंने दुनिया को पानी पिलाया। सर, महिलाओं की सुरक्षा का क्या, जिस तरह से थाने में महिला पर हमला हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब माताओं के ऊपर छोड़ दिया है।
हमारी देवी हमारा रक्षण करेगी। पर लेकिन स्मिता आंग्रे जैसी लड़की तैयार हो जाती है जो खुल के बोलती है कि मेरे को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मुझे रोशनी शिंदे जैसा मारा जाएगा, ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। एक स्मिता जन्म लेती है तो समझ जाओ और 100 स्मिता तैयार हो रही है। जैसे उस रैप सिंगर को, जैसे वो रैप सिंगर को अरेस्ट किया है, आप देखिए कि पूरा सोशल मीडिया 10 रैपर्स से भर गया। कोई भी जब उठाव होने की तैयारी करता है तो याद रखना, दुनिया का कोई भी क्रांति देख लो, दुनिया का कोई भी उठाव देख लो, उसमें कलाकार ही उठाव करके निकल जाते हैं। भले वो मौत के सामने जाएंगे, लेकिन कलाकार ही क्रांति और उठाव लाते हैं। अगर ये रैपर, उनकी भाषा अलग है, गलत है, कुछ भी हो, लेकिन समाज में जो चेतना लानी चाहिए यही कलाकार लाते हैं और यही कलाकार फिर बदलाव को जन्म देते हैं। क्या? अरे यार, मैंने 10 बार बोल दिया, अभी वही सवाल क्या बोलूं? लोकसभा चुनाव को देख के इस तरह से कलकत्ता हो, झारखंड हो, मैंने उसके बारे में बोला ना। मराठी में बोला आपने। देखो, ऐसा है कि बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार झारखंड में, फिर दंगा हो रहा है बंगाल में, फिर दंगा हो रहा है महाराष्ट्र में। अब लोकसभा सीटें देखो, बिहार में है 40, यानी 54, बिहार और झारखंड मिलके 54, उधर बंगाल में है 42 और महाराष्ट्र में है 48। जो अभी बीच में जो सर्वेज आए थे वो बता रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी इकट्ठा लड़ेगी तो कम से कम 34-38 सीट उनके पल्ले में जाएंगे। यानी कितनों का नुकसान है? 20 सीट का नुकसान है। ऐसे गिनाकर अनुमान है कि 60 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब महाराष्ट्र से फॉक्सकॉन गया, महाराष्ट्र से टाटा एयरबस गई, 5 बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र से बाहर जाके गुजरात में गए। अब 2 अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों जा रहे हैं, 10,000 लोग बेकार हो जाएंगे। यानी आप नौकरियां हाथ से खींच के गुजरात भेज रहे हैं, आप महाराष्ट्र को कुछ नहीं दे पाए। किसान मर रहे हैं, प्याज जल गया, अंगूर खत्म हो गए, बारिश गिरा, आम गिर गए, लेकिन आप काश्तकारों से बात नहीं कर रहे हो। ये जो जवानी है, उनके दिलों में अंगार लग रहा है, तो फिर इनको परावर्तित कैसे करें, इनकी दिशा कैसे बदले? तो 2 धर्मों में दंगे लगा दो, सबसे आसान है, वही कोशिश है बस। पर अब मुझे लगता नहीं इन लोगों, ये महाराष्ट्र की जनता इतनी पागल है कि उनके समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये हिंदू मुस्लिम का कहाँ से ये आ गया फैड, और वो भी त्योहार के दिन। अरे त्योहार शांति से मनाना चाहिए। यानी राम को देख, पुराने राम को देखो तो ऐसा लगता है वो प्रेम का महासागर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आज का राम का फोटो देखो तो डर लगता है। जो राम दिल में बसा है, दिल में बसा है, अब वो राम दिल पे घाव करेगा क्या, ऐसा उसका फोटो लगा देते हैं। हनुमान जी का फोटो देखो, हनुमान जी एकनिष्ठ, हनुमान भक्त एक निष्ठ होता है, तो ऐसा लगता है हनुमान आज लेके गदा लेके हमको ही मारेगा, ऐसा तो उनका चित्र निकलते। इतनी परिस्थिति बदल दी है। देवताओं का भी आंखों का इस्तेमाल खुन्नस देने के लिए कर रहे हैं। अरे प्यार दिखना चाहिए, प्यार। भगवान प्यार सिखाता है, भगवान की भाषा ही प्यार होती है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।